अंजलि नाम की एक महिला थी जिसकी दो बेटी थी। अंजलि की एक बेटी गोरी और दूसरी काली थी, जिसके कारण भेदभाव भी होता था। संजना गोरी थी, इसलिए वह रानी की तरह रहती थी, और वहीं पायल काली थी, इसलिए हमेशा डांट सुनती थी। एक दिन पायल संजना की नेल पॉलिश लगाती है। पायल, तुमने मेरी नेल पॉलिश क्यों ली? तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा सामान छूना भी नहीं, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। दीदी, बस थोड़ी सी ली है। तुम कितना भी मेकअप कर लो, सुंदर नहीं बनोगी। काली हो और काली ही रहोगी। एक बात याद रखना, तुम मुझसे सुंदर कभी नहीं बन सकती। ठीक है दीदी, मैं इसे रख देती हूँ। रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी तुमने इसे छूकर इसका रंग खराब कर दिया है, तो इसे मैं रख लूं? ये मेरी नहीं है तो तुम्हारी भी नहीं होगी। इसे ले जाकर गटर में फेंक दो। दोनों की हल्ला सुनकर अंजलि भी वहां गई। अंजलि को देखकर संजना रोने लगी। क्या हुआ संजना बेटी, रो क्यों रही हो? देखिए ना माँ, पायल ने मेरी नेल पॉलिश ले ली और मुझे ही डांट रही है। इस करमजली से पीछा कब जो छूटेगा भगवान ही जाने। पर माँ, पुरानी नेल पॉलिश थी, इसलिए मैंने ले ली। नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। तुम्हें कितनी बार कहा है इसका सामान मत छूना, लेकिन तुम जानबूझकर ऐसा करती हो। माँ, ये मेरी खूबसूरती से जलती है, इसलिए ऐसा करती है। इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इसके बाद गर्म लोहे से पायल का हाथ जला देती है। रोते हुए पायल वहां से चली जाती है। उधर संजना भी रोने का ढंग करती है। रो मत बेटी, मैं दूसरी ला दूंगी। पायल के साथ इतना कुछ होने के बाद भी वह अंजलि और संजना को अपना ही मानती थी। पायल, जल्दी से के कपड़े प्रेस कर दो और नाश्ता भी लगा दो, वह कॉलेज जाएगी। संजना गोरी थी, इसलिए उसकी पढ़ाई लिखाई सब होती थी, जबकि पायल कभी स्कूल की सीढ़ियाँ तक नहीं चढ़ी थी। वह तो घर की एक नौकर थी। माँ, मेरी सहेली की शादी है, सारी सहेलियाँ लहंगा पहन कर जा रही है, मुझे भी चाहिए। ठीक है, ला दूंगी। इसके अलावे भी और कुछ चाहिए? हाँ, मेकअप का सामान भी ला देना और नेल पॉलिश 5 कलर की ला देना। माँ, मेरे लिए कपड़े ला देना, ये सब काफी पुरानी हो गई है। माँ, पायल को कपड़े ला देना और काले रंग का ही ला देना, ताकि कभी आईने के पास जाए तो ये भी सुंदर दिखे। माँ, कोई सा भी रंग चलेगा। ओ हीरोइन, तुम कोई सा रंग का कपड़ा पहन लो, लगोगी भूतनी, समझी? माँ, मैं सोच रही थी ये इतनी काली है तो क्यों ना इसके लिए एक जादुई लहंगा बनवा देते हैं, शायद यह भी खूबसूरत हो जाए। अंजलि और संजना दोनों खूब मजाक बनाती है, लेकिन पायल चुपचाप खड़ी थी। संजना बेटी, तुम्हारी लहंगा ला दी है, कैसी है देख लो, नहीं तो दूसरी लानी होगी। ये तो बहुत सुंदर है माँ, तुम्हें पसंद आया ना? हाँ, बहुत अच्छी है। माँ, मेरे कपड़े नहीं लाए। ओ, तुम्हारा कपड़ा तो लाना भूल गई, अगले साल ला दूंगी। इसके बाद दोनों हंसने लगती है। तब पायल उदास होकर चली जाती है। माँ, इसे मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ, कहीं उस मनहूस की नजर ना लग जाए।
ठीक है बेटी, ले जाओ। एक दिन पायल संजना के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी गलती से संजना की लहंगा जमीन में गिर गई। पायल की बच्ची, तुमने मेरा लहंगा जानबूझकर गिरा दी। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं भी तुम्हारी तरह बदसूरत दिखूं? क्या हुआ बेटी, यहाँ इतनी शोर क्यों है? माँ देखो ना, इसने मेरा लहंगा जमीन में गिरा दी। मैंने जानबूझकर नहीं गिराई माँ, गलती से गिर गई। दोनों ने एक ना सुनी और पायल की खूब पिटाई की और उसे घर से भी निकाल दिया। पायल रोते हुए चली जाती है। तभी रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई देती है, कोई मुझे इस बंधन से मुक्त कराएगा? आवाज सुनकर पायल उस ओर जाती है जहां एक परी पेड़ से बंधी थी। परी जी, आपको यहाँ किसने बांधा? मुझे एक जादूगर ने धोखे से बांध दिया है। इसके बाद पायल उस परी को रस्सी से आजाद करती है। तुमने मुझे मुक्त किया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं परी जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन मैं जान सकती हूँ तुम्हारी जैसी नेक लड़की इतनी दुखी क्यों है? इसके बाद पायल परी को सारी बातें बताती है। तभी परी ने एक जादुई लहंगे के कुआं के बारे में बताती है और कहती है, वह लहंगा तुम्हें खूबसूरत बना देगी और तुम्हारी हर समस्या का समाधान भी होगा। पायल उस कुएं के पास जाकर छलांग लगा देती है और जादुई लहंगा को लेकर बाहर आ जाती है। जादुई लहंगे ने भी अपना काम किया और पायल को परी सी सुंदर बना दी। पायल अब इस जादुई लहंगे को पाकर बहुत खुश थी।